हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 28 सितंबर 2022, जिसमें हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ मिलेगी और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 27 सितंबर। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है टूरिज्म के इम्पोर्टेंस और टूरिज्म का हमारे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में अवेयर करना। इस डे को 1980 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया था और 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि इस डे को हर साल कोई ना कोई कंट्री होस्ट करेगी। तभी से हर साल 27 सितंबर को इस डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा और इस साल 2022 में इंडोनेशिया ने इस डे को होस्ट किया था, जिसकी थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। Next question is, who has been reappointed as MD and CEO of NPCI? NPCI के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन है दिलीप असबे। दिलीप असबे को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फिर से 5 साल के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। इससे पहले पहली बार 2018 में एनपीसीआई ने इन्हें अपना एमडी और सीईओ अपॉइंट किया था और अब फिर से इन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। दिलीप असबे इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले एनपीसीआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और फिर इन्हें इस बोर्ड का एमडी और सीईओ के रूप में एलिवेट किया गया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या आरबीआई की एक स्पेशल डिवीजन है जिसे 2008 में रिटेल पेमेंट्स और इंडिया के जो भी पेमेंट सेटलमेंट है उसे ऑपरेट करने के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द लेबर कप 2022 टाइटल? लेबर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी टीम वर्ल्ड। लेबर कप जो कि एक इंटरनेशनल इंडोर टेनिस टूर्नामेंट है, इस कप में 2 टीमें हिस्सा लेती है, जिसमें पहली टीम है टीम यूरोप और दूसरी टीम होती है टीम वर्ल्ड। टीम यूरोप में यूरोप कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं और टीम वर्ल्ड में बाकी कॉन्टिनेंट्स के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल 2022 में इस लेबर कप को टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर जीता है और इस लेबर कप के टाइटल को टीम वर्ल्ड ने पहली बार जीता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा कि लेबर कप रोजर फेडरर का लास्ट मैच था। रोजर फेडरर जिन्होंने हाल ही में प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी और ये टीम यूरोप की तरफ से खेल रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बैग द ASQ अवार्ड फॉर मिशन सेफ गार्डिंग? किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इस साल 2022 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दिया है। इस एयरपोर्ट को यह अवार्ड मिशन सेफ गार्डिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है। मिशन सेफ गार्डिंग क्या है? इस प्रोग्राम को कोविड पैंडेमिक के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसमें कोविड से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स थे उसे फॉलो करना था और इससे किसी भी पैसेंजर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसकी भी इंश्योरिटी देनी थी और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड ग्लोबल एविएशन सेक्टर की हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए 26 सितंबर। इस डे की एम है एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना। इस डे को पहली बार 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने एस्टैब्लिश किया था और इस साल 2022 में इस डे की थीम थी स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट encyclopedia of tribes has been released?
किस राज्य में जनजातियों का विश्व कोश जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स को रिलीज किया है। इस इंसाइक्लोपीडिया में ओडिशा स्टेट के जो भी 62 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स के बारे में इस इंसाइक्लोपीडिया में बताया गया है। इस इंसाइक्लोपीडिया को शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ओडिशा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम ने प्रिपेयर किया है, जिसमें ओडिशा स्टेट के जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं, जो भी लोकल्स हैं, उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर के बारे में इस इंसाइक्लोपीडिया में बताया गया है। इस इंसाइक्लोपीडिया में 3800 पेज और 418 रिसर्च आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को ओडिशा के ट्राइबल्स के ऊपर लिखा गया है। ओडिशा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज गॉट द आयुष्मान उत्कृष्टता 2022 अवार्ड? किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022 इसे अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को हेल्थ फैसिलिटीज के लिए ये अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने लगभग 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज को नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में ऐड किया है, जिसके लिए इसके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इस स्टेट को ये अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स खोलने में, जिसने अपने स्टेट्स में लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स खोले हैं। और इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स खोलने के लिए पहला प्राइज दिया गया है और हेल्थ फैसिलिटी के रजिस्टर के लिए उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज दिया गया है। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंडिजेनसली डेवलप्ड एविएशन फ्यूल विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड। स्वदेशी रूप से विकसित विमानन ईंधन का नाम बताइए जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, AVGAS 100LL। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने स्वदेशी रूप से निर्मित AVGAS 100LL को लॉन्च किया है। ये एक स्पेशल एविएशन फ्यूल है जिसे पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए लॉन्च किया गया है। पिस्टन इंजन जो रेगुलर एयरक्राफ्ट में इंजन लगे होते हैं उसे कहते हैं, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ऐसे व्हीकल्स जो ड्राइवरलेस होते हैं। इन दोनों टाइप्स के व्हीकल्स के लिए इस एविएशन फ्यूल को लॉन्च किया गया है। इस फ्यूल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है और इसका रिफाइनरी प्लांट गुजरात के वडोदरा में लगाया गया है, जहां पर ये फ्यूल रिफाइन की जाएगी। और ये इस तरह की फ्यूल इंडिया में पहली बार है। इससे पहले इंडिया इस टाइप के एविएशन फ्यूल को यूरोपियन कंट्रीज से मंगाती थी, लेकिन अब इसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन है श्रीकांत वैद्य और हरदीप सिंह पुरी ये करेंटली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अनाउंस्ड द 1 वीक 1 लैब कैंपेन। 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा किसने की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 लैब कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन को टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के बारे में अवेयर करने के लिए लॉन्च किया गया है और इस कैंपेन को इंडिया के जितने भी 37 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स और इंस्टीट्यूट हैं, हर इंस्टीट्यूट और लैब में इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। और इस कैंपेन को CSIR लीडरशिप की पहली मीटिंग में अनाउंस किया गया है, जिसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और जितेंद्र सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के स्टेट मिनिस्टर हैं, जिन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज फ्लाईबिग फ्लाइट बिन इनॉग्रेटेड। फ्लाईबिग फ्लाइट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने फ्लाईबिग फ्लाइट को लॉन्च किया है। इस फ्लाइट को मणिपुर के इम्फाल से अरुणाचल प्रदेश के तेजू तक उड़ाया जाएगा, जिसकी शुरुआत मणिपुर के बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की जाएगी। और इस सर्विस को उड़ान स्कीम के तहत शुरू किया गया है। उड़ान, जिसे उड़े देश का आम नागरिक कहा जाता है, इस स्कीम के अंडर अफोर्डेबल प्राइस पर फ्लाइट्स की टिकटें होती हैं, जिसमें कोई भी आम इंसान ट्रैवल कर सकता है। और अभी इस फ्लाइट को इम्फाल से तेजू के लिए शुरू किया गया है, जिसे बाद में अरुणाचल प्रदेश के तेजू से गुवाहाटी तक शुरू किया जाएगा। मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल, इसके गवर्नर है ला गणेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज बथुकम्मा फ्लोरल फेस्टिवल बिगन? बथुकम्मा पुष्प उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में बथुकम्मा फेस्टिवल शुरू किया गया है। बथुकम्मा इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन देने वाली देवी। ये फेस्टिवल 9 दिन के लिए होती है, जिसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में विमेन और गर्ल्स जो भी अरेंज फ्लावर्स होते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसके आसपास ये महिलाएं डांस करती है और यहाँ के जो भी लोकल गीत है उसे गाते हैं। और इस फेस्टिवल का लास्ट दिन, जिसे 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, इस दिन इस फेस्टिवल को सदुल्ला बथुकम्मा के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें ये जो भी फ्लोरल अरेंजमेंट्स हैं उसे विसर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी कॉन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिस ईयर? इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आशा पारेख। आशा पारेख जो एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, इन्हें इस साल 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा और आशा पारेख इस अवार्ड की 52nd अवार्डी होंगी। और इस अवार्ड के लिए आशा पारेख का नाम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अनाउंस किया है। आशा पारेख जिन्होंने अपने करियर में 95 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और ये 1998 से 2001 के दौरान CBFC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। और अब इस साल इन्हें 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ऑनर है, जिसे 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटानिया अपॉइंटेड डैश एज इट्स CEO? ब्रिटानिया ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रंजीत कोहली। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रंजीत कोहली को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है और इनका टेन्योर 26 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने वरुण बेरी को अपने बोर्ड का एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इसे 1892 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी पेरेंट कंपनी है वाडिया ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजाब विल गेट इट्स फर्स्ट साइन लैंग्वेज सेंटर इन डैश? पंजाब को किस जिले में अपना पहला सांकेतिक भाषा केंद्र मिलेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पटियाला। पंजाब के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर चेतन सिंह जोरामारा ने यह अनाउंसमेंट की है कि पंजाब के पटियाला में पंजाब स्टेट की पहली साइन लैंग्वेज सेंटर को खोला जाएगा। इस सेंटर को उन डिसेबल पर्सन के लिए खोला जाएगा जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाएगा। और ये अब पंजाब का पहला सेंटर जिसे पटियाला में खोला जाएगा। पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है भागवंत मान और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वोन इटलीज इलेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट? प्रधानमंत्री पद के लिए इटली का चुनाव किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्जिया मेलोनी। फार राइटर की लीडर जॉर्जिया मेलोनी ने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए इटली का इलेक्शन जीता है और अब ये इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। इन्होंने इस इलेक्शन में सिल्वियो बर्लुस्कोनी को हराकर इस इलेक्शन को जीता है। इटली इसकी कैपिटल है रोम और इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लक्स कोजी? हाल ही में लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो करेंटली BCCI के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लक्स कोजी ब्रांड के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इनके अलावा लक्स कोजी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है वरुण धवन और अब इस ब्रांड के लिए सौरभ गांगुली को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड द एथिकल हैकिंग लैब? किस बैंक ने एथिकल हैकिंग लैब लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में हैदराबाद के तेलंगाना में एथिकल हैकिंग लैब को लॉन्च किया है। इस लैब को हैदराबाद के साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लॉन्च किया गया है। इस एथिकल हैकिंग लैब को लॉन्च करने का पर्पस है इंडिया के साइबर इकोसिस्टम को और भी मजबूत करना। एथिकल हैकिंग, इसमें एथिकल हैकर्स का क्या मतलब है? एथिकल हैकर्स वे होते हैं जो किसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक तो करते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी पर्पस और उसे टेस्ट करने के पर्पस से उसे हैक करते हैं। जैसे किसी सिस्टम को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है,
कि इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। इसके टेस्टिंग के लिए एथिकल हैकर्स होते हैं। और अब इस तरह के लैब को इंडिया के साइबर इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसे 11 नवंबर 1919 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ है ए मानी मेघालय, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state cabinet has approved the Childhood Care and Education Tutor Scheme 2022? किस राज्य की कैबिनेट ने चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022 को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022 को अप्रूव किया है। इस स्कीम को 3 से 6 साल तक के उन बच्चों के लिए लाया गया है जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस स्कीम के अंडर इन बच्चों को जो भी एप्रोप्रिएट केयर होती है उसे सिखाया जाएगा, जिससे उनके हेल्दी ब्रेन का डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। हिमाचल प्रदेश इसकी 2 कैपिटल है। पहली कैपिटल है शिमला, ये समर कैपिटल है, और धर्मशाला ये विंटर कैपिटल है। इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और इसके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 2022 बर्लिन मैराथन इन मेंस कैटेगरी? पुरुषों की श्रेणी में 2022 बर्लिन मैराथन किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी एलियट किपचोगे। ये है एलियट किपचोगे जो केन्या के एथलीट हैं। इन्होंने इस साल 2022 का BMW बर्लिन मैराथन को जीता है और इस साल 2022 में इस मैराथन की 48वें एडिशन होस्ट की गई थी। ये मैराथन 42 किलोमीटर की थी, जिसे 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड में पूरा करके केन्या के एलियट किपचोगे ने इस टाइटल को जीता है। इन्होंने अपने ही बनाए हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने पिछली बार 2018 में 42.2 किलोमीटर की रेस को 2 घंटे 1 मिनट 39 सेकंड में पूरा किया था और अब इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़कर 2 घंटे 1 मिनट 9 सेकंड में इस मैराथन को पूरा किया है। इनके अलावा विमेंस कैटेगरी में इस रेस को इथियोपिया की टिगिस्ट असेफा ने जीता है, जिन्होंने इस रेस को 2 घंटे 15 मिनट और 37 सेकंड में पूरा किया है, जो अब तक के मैराथन की हिस्ट्री का 3rd फास्टेस्ट टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट? सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना के लिए किन देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल ने सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंडर सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट के आगे की जो भी स्टडीज होंगे उसके लिए इन दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट किया गया है और ये एग्रीमेंट वाटर रिसोर्सेज की जॉइंट कमेटी की 9th मीटिंग में साइन किया गया है। सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसे नेपाल की सप्तकोसी रिवर पर बनाई जाएगी और इस प्रोजेक्ट का एम है नेपाल के साउथ ईस्ट और इंडिया के बिहार के नॉर्थर्न इलाकों में जो भी फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आते हैं, उसे कंट्रोल करना। इसके साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के थ्रू हाइड्रो पावर जनरेट की जाएगी। हाइड्रो पावर का मतलब है पानी से बिजली बनाया जाएगा। नेपाल इसकी कैपिटल है काठमांडू, इसके प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा और इसके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की करेंसी है नेपालीज रुपी। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। अब टाइम है क्विज का। आज के लिए आपके क्विज का क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड द हमर बेटी हमर मान कैंपेन? किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।